तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब शादी या घर का कोई भी फंक्शन होता है तो हम उससे पहले हम लोगों को इनविटेशन देते हैं। जो लोग ज़्यादा दूर होते हैं तो उन्हें हम फ़ोन पर बोल देते हैं, लेकिन जो लोग करीब होते हैं तो उन्हें घर पर जाकर न्योता दे देते हैं। लेकिन इसी न्योते को देने के चक्कर में मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाया हूँ, और वो रात मेरे जहन में आज भी दफन है, क्योंकि वो घटना है ही कुछ ऐसी जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल उस रात जब मैं न्योता देने के लिए अपनी नानी के यहाँ पर जा रहा था तो उस रात मुझे एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया, और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहाँ पर मैं कभी नहीं गया था, जिससे मैं पूरी तरह से अनजान था। लेकिन अपनी जान को बचाने के चक्कर में मैंने क्या किया और उसके बाद मैं कैसे बड़ी मुश्किल से उस आदमी के चंगुल से बचकर निकल पाया। तो दोस्तों, मैं कैसे उसके चंगुल से निकला और उस आदमी ने मेरे साथ क्या क्या किया, वो सभी तमाम बातें मैं आज आपको इस कहानी में बताऊंगा जो मेरे साथ घटी है। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही मुझे मेरे घर वालों ने शादी के कार्ड बांटने को कहा, जिसके चलते मुझे वो सारे कार्ड बांटने जाने पड़े। लेकिन कुछ कार्ड तो मैंने जल्दी जल्दी से निपटा लिए, और इस बार मुझे कार्ड देने के लिए काफ़ी दूर जाना था। दरअसल मुझे अपनी नानी के यहाँ पर कार्ड देने जाना था, जिसके चलते मैंने सोचा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिल लूँगा, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते पर मेरी गर्लफ्रेंड का घर पड़ता था। और उस दिन तो कमाल की बात ये थी कि उसने खुद फ़ोन करके मुझसे कहा कि आज रात को मिलने आ जाना, क्योंकि उसकी फैमिली बाहर गई हुई थी, वो भी 2 दिन में आएंगे। तो उसकी बात सुनते मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। हर लड़का इसी ताक में रहता है कि उसे ये मौका कब मिले, और उस दिन मेरा मौका था। लेकिन मुझे अपने दोस्त को ले जाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अकेला जाता तो शायद मैं पकड़ा जाता। दरअसल गांव के लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते से उसके गांव जाने वाला था उस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं था, और वही वो रास्ता था जिससे हम बचकर आ सकते थे। अगर हम मेन रास्ते से जाते तो कोई ना कोई हमें देख लेता, इसलिए मैंने जंगल के बीचों बीच वाला रास्ता चुना। और मेरे पास उस दिन शादी के कार्ड का बहाना भी था, जिसके चलते घर वालों ने मुझे उस दिन भेज दिया। वैसे तो मुझे 15 किलोमीटर पर जाना था, लेकिन 7 किलोमीटर के बाद ही मेरी गर्लफ्रेंड का गांव था। उस दिन मैंने अपने दोस्त वरुण को तैयार किया, और उसके बाद हम दोनों शाम होने से पहले घर से निकल पड़े, क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर भी जाना था। धीरे धीरे मैंने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर कार्ड बांटे, और अब रात के 10 बज गए थे, जिसके बाद अब हमें सीधा पहुँचना था उसी जंगल वाले रास्ते की ओर, जिस रास्ते से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के गांव जाना था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जब मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो मेरे दोस्त वरुण ने मुझसे कहा कि भाई देख, आज बहुत रिस्क लेकर मैं तेरे लिए आया हूँ, तो ध्यान रहे, पकड़े नहीं जाने चाहिए। वरुण के ये कहते ही मैंने उससे बोला कि चिंता मत कर, रिस्क है तो इश्क है। और इसी डायलॉग को मारने के बाद उसने मुझे घूंसा मारते हुए कहा कि ज़्यादा बकवास मत कर, अब ये सोच कि तू कैसे उसके घर पहुँचेगा। वरुण ने मुझसे ये कहा ही था कि तभी मैंने सोचा कि मैं चादर ओढ़कर उसके घर के पास जाऊंगा, और तू बाइक लेकर गांव के आखिरी छोर पर खड़ा रही हो। अगर किसी ने देख लिया तो मैं भागते हुए तेरे पास आ जाऊंगा, और तू सीधा इसी रास्ते से बाइक को भगाई हो, क्योंकि गांव के लोग इस रास्ते पर रात के वक्त कभी नहीं आते जाते। हालांकि दिन में तो लोग यहाँ से गुजरते ही हैं, लेकिन शाम होते यहाँ पर लोगों का आगमन ना के बराबर हो जाता है। इसलिए मैं इसी रास्ते से आया हूँ ताकि हम यहाँ से बचकर निकल सकें। मैंने वरुण से यही कहा था कि ये रास्ता 3 किलोमीटर तक पूरा जंगल से घिरा हुआ है। उस रास्ते पर इस कदर खामोशी पसरी हुई थी जैसे कि उस जंगल में कोई जंगली जानवर ही नहीं रहता है। अभी मैं और वरुण वहीं पर एक बजने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी अचानक से हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने वरुण से बोला कि ये आवाज़ किसकी थी। जब हम दोनों ने चारों तरफ देखा तो हमें वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। किसी के नज़र न आने पर हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो आवाज़ थी किसकी। अभी वरुण और मैं उसी आवाज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी दोबारा से हमें वही आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों इस बार चौकन्ने हो गए, क्योंकि अब हम थोड़ा घबराने लगे थे। हमें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था,
बस उस इंसान की आवाज़ हमारे कानों में पड़े जा रही थी, जिसके चलते मैंने वरुण से बोला, लगता है यार हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे मैंने वरुण को ये कहा कि तभी उसने बाइक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। बाइक के स्टार्ट न होने पर हम दोनों को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक बाइक में क्या खराबी आ गई है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो उसके बाद हमने सोचा कि बाइक को हमें ऐसे ही लेकर जाना होगा। हम दोनों बाइक को लेकर के वहाँ से जाने लगे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। अगर मैं उससे मिलने जाता तो शायद मैं पकड़ा जाता, क्योंकि एक तो बाइक ख़राब हो चुकी थी और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड का भी कॉल आ रहा था। जब मैंने उसका कॉल उठाया तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि यार मैं नहीं आ सकता, मेरी बाइक ख़राब हो गई है, जिसके चलते मैं वापस जा रहा हूँ, हम फिर कभी मिल लेंगे। जैसे ही मैंने उससे ये कहा कि तभी वो गुस्से से तिलमिला उठी और उसने कहा कि अब तुम मत आना, और इतना कहकर उसने फ़ोन को कट कर दिया। फ़ोन के काटते मैंने वरुण से बोला कि चल अब हम यहाँ से निकलते हैं यार, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वरुण से ये बोलने के बाद हम दोनों बाइक को लेकर आगे बढ़ने लगे। हम पैदल ही बाइक को आगे की तरफ लेकर जा रहे थे। अभी हम बाइक को पैदल ही लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी हमारे सामने लालटेन लेकर आ गया। उस आदमी को अपने सामने एकदम से आता देख हम दोनों थोड़े घबरा गए कि ये आखिर कहाँ से प्रकट हो गए। अभी हम उसी बूढ़े आदमी को ही देख रहे थे कि तभी उसने हमसे बोला कि बेटा तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम नहीं है कि रात के वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं आता है? दोस्तों, उस बूढ़े आदमी की बोलते मैंने उससे बोला कि क्यों, आखिर क्या है इस रास्ते में जो रात में लोग नहीं आते? मैंने उस आदमी से इतना ही पूछा था कि तभी उस आदमी ने मुझसे बोला कि क्या तुम ये जानना चाहते हो कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं? उस आदमी ने जब हमसे ये बोला तो उसी वक्त वरुण उस आदमी से बोला कि हाँ हम जानना चाहते हैं। और वरुण के ये कहने के बाद उस आदमी ने हमसे बोला कि ठीक है तो मेरे पीछे पीछे आओ, बताता हूँ कि लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते। उस आदमी से मैंने ये बोलते ही वरुण से कहा कि यार ये अब कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो ये आदमी हमारे सामने पता नहीं कहाँ से आ गया और ऊपर से पता नहीं हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है। अभी मैंने वरुण से यही बोला था कि तभी उसने बोला कि